हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एडू ई गुरुकुल के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह नया प्रैक्टिस सेट है तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य में स्थित है लोमस ऋषि गुफा। यह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है और यह बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। पूछा जाता है किस संप्रदाय से, तो यह आजीवक संप्रदाय से संबंधित है और इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के अशोक काल के दौरान किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासन काल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ परिषद का आयोजन था। देखिए, बात कर रहा अशोक के समय में। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह कहां पे हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए, 4 बौद्ध संगीतें हुई थी प्रमुख रूप से। पहला कहां हुआ था? पहला राजगृह में हुआ था। किसके समय में? तो यह अजात शत्रु के समय में हुआ था, पहला। दूसरे की बात करें, दूसरा वैशाली में हुआ था। किसके समय में? तो आपका कालाशोक के समय में हुआ था, दूसरा। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। किसके समय में? अशोक के समय में। चौथे की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में। किसके समय में? कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चारों ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई थी। मगध की राजधानी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र कर दी गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम, तो इसका नाम जो है कुसुमपुरा। ठीक है, कुसुमपुरा। और वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो पटना इसी का नाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश की बात करें तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक थे। नाडु किसे कहा जाता था चोल साम्राज्य में? तो जिला को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदवंश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आप सभी को पता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, उसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा सर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। ये भी ध्यान रखिएगा, हरिसेन था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो ये आपका 1175 में हुआ था और इसने मुल्तान पर हमला किया था। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कब हुई थी? तो पहली पराजय 1178 में हुई थी। 1178 में पहली पराजय हुई थी। गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था 1178 में। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजनी का महमूद किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। ध्यान रखिए, पूछा जाता है कौन था? भीम प्रथम जो है उस समय शासक था। आगे बढ़ते हैं। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है,
किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है, तो ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाबर की बात करें तो बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किस युद्ध के बाद? 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली की मोती मस्जिद की बात कर रहा है, तो ये लाल किले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एक है आगरा में मोती मस्जिद है, आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यानी मंगल पांडे को कहां फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में दी गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कब फांसी दी गई थी? 8 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे जो है प्रथम शहीद थे। ठीक है, प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे थे। आगे बढ़ते हैं। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, इसे भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, भूमि सुधार से संबंधित एक है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की जो किसने शुरू की थी? तो हेक्टर मुनरो और कनरड रीड ने किया था। और एक है महालवाड़ी। महालवाड़ी कौन? तो हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या हुआ था? भारत की सत्ता किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटिश के हाथ में चली गई, डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। और गवर्नर जनरल की पद की जगह क्या लाया गया था? नया पद वायसराय। ठीक है, नया पद आया था वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग क्या था? प्रथम वायसराय था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा की? यानी मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये आपका आया था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से? लॉर्ड कर्जन आप सभी को पता है, बंगाल का विभाजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई, कहीं के आपको 20 मिलेगा, 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? इसकी घोषणा हुई थी। और इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन को 1911 में दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया। ये सब ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह की बात करें तो हम दांडी मार्च जिसे कहा जाता है, दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च से शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से। 12 मार्च 1930 से ये 5 अप्रैल 1930 तक चला था। अब 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसके बाद करा सी राजगोपालाचारी, ये कहां से किए थे? तो ये तमिलनाडु से किए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1899 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, मित्र मेला इसकी स्थापना वीर सावरकर ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था? काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुआ था? तो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को यह हुआ था। ध्यान रखिएगा डेट। और इसे जो है क्या, अब इसका नाम चेंज किया गया हाल में, इसे अब क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। और इसमें कौन शामिल नहीं था? तो भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान कांग्रेस के अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव, देखिए अखिल भारतीय किसान
कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी। कब किया था? 1936 ईस्वी में। और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इसके पहले सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा इसके पहले सचिव थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने, पूछा जाता है भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया था? तो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। अब भारत जो संविधान सभा है इसका निर्माण जो है यानी इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और ये संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अच्छा, संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था और ये बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और जो है इसे पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल की आयु पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए होती है और लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए होती है और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है? तो यहां से आपका मूल अधिकार भी लिया गया। ठीक है, मूल अधिकार भी यहां से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहां से समवर्ती सूची लिया गया है और संयुक्त बैठक भी यहीं से लिया गया है। जर्मनी की बात करें, यहां से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन यहां से लिया गया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया था? 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 44। ये नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र राज्य जहां ये लागू है कौन सा है? गोवा है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आर्टिकल 43 की, आर्टिकल 43 में क्या है? इसमें कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग है। आर्टिकल 45 की बात करें, इसमें 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए शिक्षा एवं देखभाल का उल्लेख है। आर्टिकल 46 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? नए राज्य की गठन की बात कौन करता है? तो इसमें करता है आर्टिकल 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 1 में क्या है? इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। और आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण और उनके सीमा और नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? 11वीं सूची के अंतर्गत 11वीं सूची में कौन क्या है? तो इसमें आप सभी को पता है पंचायती राज है, तो यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता ये इसमें आता है। देखिए, पंचायती राज में जो है 29 विषय है। ठीक है, 29 विषय इसमें है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पंचायती व्यवस्था को यानी इसे संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 124वें संविधान संशोधन 2019 का संबंध किस से है? 124वां संविधान कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था और ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार से कौन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नहीं पूछ रहा, ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो संपत्ति का अधिकार। आप सभी को पता है, देखिए पहले जब संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार थे, जिसमें आर्टिकल 31 में आपका संपत्ति का अधिकार शामिल था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब इसे किसमें शामिल किया गया? आर्टिकल 300A में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत। और ये किस आर्टिकल में है? 300A में है। ठीक है, और आर्टिकल पहले 31 में था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतरराज्यीय परिषद जो है ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित था सरकारी आयोग। अच्छा, ये
अंतरराष्ट्रीय परिषद की बात करें, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति में निहित है। ये किसमें होता है? ये आपका होता है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? अध्यादेश की बात करें तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, और आर्टिकल 213 के तहत कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? कौन भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? तो आपका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं 2 बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। कितने समय पहले हो जाना चाहिए? तो 6 माह पहले हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगर यह आर्टिकल की बात करें या किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 243 में यह कहा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न, निम्न में किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पांडिचेरी को प्रदान किया गया है। इसके यहाँ पे अपनी विधानसभा इसकी है पांडिचेरी की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? सबसे बड़ा नक्षत्र ज्ञात कौन सा है? तो हाइड्रा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल और की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है? ये आपका बना है शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। शुक्र ग्रह की बात करें, ये सबसे गर्म ग्रह है, और इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, और भोर का तारा और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन इसे ही उत्तर अयनांत कहा जाता है, और ये कब होता है? 21 जून को होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ही इसी दिन होता है, उत्तरी कब? 21 जून को। अगर यह पूछा जाए शीतकालीन अयनांत, तो ये 22 दिसंबर को होता है। ध्यान रखिएगा डेट, 4 डेट आप ध्यान रखिएगा, एक 21 जून, एक 22 दिसंबर। 22 दिसंबर शीत अयनांत या दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और एक ध्यान रखिए 21 मार्च और 23 मार्च, इस दिन क्या होता है? विषु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कई बार प्रश्न आ चुका है, आप सभी को पता है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो पिन कर सकते हैं कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू के सर्वाधिक समूह है? समीप है। पाक जल डमरू ये कहाँ पे है? तो ये मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये तमिलनाडु, आप देखेंगे मैप, वहां पे नीचे है पाक जल संधि, भारत और या श्रीलंका के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी निकलती है, और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीमा। मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। कृष्णा नदी की बात करें कहां से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, और इसमें ध्यान रखिएगा नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध भी इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व का मात्र एक है, तो ये आपका है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में। सिमलीपाल की बात करें कहां पे है? उड़ीसा राज्य में। नामदफा कहां पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इराविकुलम कहां पे है? तो ये केरल में। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला निम्न में कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शरावती नदी पर कौन सा बना है? तो जोंग जलप्रपात बना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोंग जलप्रपात। यही हम धुआंधार की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। अथिरा पिल्ली जलप्रपात की बात करें तो ये चलाकुड़ी जो है नदी है, इस पर स्थित है केरल में। दूध सागर की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जो जलप्रपात है ये मिलाने के लिए आता है, कूट में पूछा जाता है, तो ये मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है ये। अगला निम्न में कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित पूछ रहा है ये। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मानव निर्मित गोविंद बल्लभ पंत सागर,
ठीक है, ये रिहंद नदी के से बना है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यही हम बात करें भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और महाराणा प्रताप झील कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। राजसमंद झील ये राजस्थान में, ढेबर झील राजस्थान, ये भी अक्सर मिलाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम? ये तो हम कम से कम 2500 बार करा चुके हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुप्रयाग की बात करें हम, विष्णुप्रयाग तो अलकनंदा और धौली गंगा की। ठीक है, नंदप्रयाग अलकनंदा और कौन सा? मंदाकिनी। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी की वाव किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो ये आपका है सरस्वती नदी पे, गुजरात में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में नहीं मिलती है तो इधर मतलब यानी इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा नहीं है? तो गोदावरी, आप सभी को पता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? कौन सी जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो आपका जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का उदाहरण है? तो ये आपका जीवाश्म का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म। अला लॉरेंज वक्र का क्या दर्शाता है? आप सभी को पता है लॉरेंज ये क्या दर्शाता है? तो ये धन का वितरण यानी आय का वितरण दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा डैश की वजह बनता है? तो ये राजकोषीय घाटा का वजह बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, समान कीमत अगर वृद्धि होती रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? कौन सा? सेवा कर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? पहले हम जीएसटी परिषद की बात करें, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279 ए के सब क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? टिंडल प्रभाव ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल्मिनोलॉजी का अध्ययन, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आकाशीय बिजली का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? यानी आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? कई बार प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। और सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? नीला और बैगनी रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है सबसे कम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? भौतिकी में दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल बटे क्षेत्र। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है, वह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ताप वृद्धि के साथ घटता है। क्या होता है? ताप जो है वृद्धि के साथ क्या, तापमान जो है वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ घटता। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो आपका ये आइजैक न्यूटन ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला आप सभी को पता है, KMnO4 होता है, KMnO4 होता है। इसमें ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेलोमाइट किसका अयस्क है? डेलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो आपका हो जाएगा फ्रेंसियम में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। अगला ग्राफीन क्या है? ग्राफीन जो है ये क्या है? ये कार्बन का अपरूपक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोयले का जलना एक अभिक्रिया है, तो ये कोयले का जलना ये संयोजन की अभिक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से जो यौगिक बनता है वो क्या संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो आपका खमीर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है?
आप सभी को पता है कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हमने एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु का रुकमणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? रुबेला, रुबेला वायरस से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टिटनेस और कुष्ठ रोग ये बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो है ये परजीवी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? पेलाग्रा रोग जो है आपका ये विटामिन नियासिन के कारण होता है। विटामिन किसके कारण? B3 के कारण होता है ये। और विटामिन B5 की बात करें तो ये इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेलिक। और विटामिन B2 का क्या है? इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? अंडाशय होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री के सर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर रखता है? तो आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन से गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती? कौन सी गैस? तो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन की ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, जहरीली गैस है। अगला है, जीभ के पीछे स्वर यंत्र या वॉयस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपास्थि के पत्ती के आकार के प्रावलंब को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी जो है ये किस राज्य का? देखिए, स्टैटिक जीके से बिहार दरोगा में काफी प्रश्न बनते हैं। पिछले साल 28 प्रश्न इससे बने थे स्टैटिक जीके से, तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और मटकी किस राज्य का है? तो मटकी जो है आपका ये मध्य प्रदेश का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जैमिंग शब्द जो है ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का राज्य। ठीक है, कथकली कहाँ का? केरल का है। कथक कहाँ का है? कथक आपका जो है कथक यहाँ पर, कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अला, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो थेरसी जोहांग ने जीता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट से रिलेटेड है सारे प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में संबोधित किया? तो कतर को किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अरे, नाटो की बात करें, नाटो जो है 31वां सदस्य कौन बना है नाटो का? तो फिनलैंड बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी क्या मुख्यालय है। अला, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो ये आपका बनेगा जबलपुर में। ऑप्शन जबलपुर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अला, हाल ही में दक्षिण मैबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? ओडीएफ प्लस मतलब खुले में शौच मुक्त गांव कौन सा बना है? कहाँ का है मैबुआंग? तो ये आपका है मिजोरम का गांव है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही पता है आपको एशिया कप भी भारत ने ही जीता है। ठीक है, वर्ल्ड कप भी भारत में हो रहा है। अगला प्रश्न है, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक को दी जाएगी? तो 6। ठीक है, ऑप्शन बी 6 देशों में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। किया जा रहा है ये शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की कितनी फीट की है? 100 फीट की। अला, बाफ्टा अवार्ड 2022 के किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? बाफ्टा अवार्ड में किसे मिला? तो इसमें मिला आपका द पावर ऑफ डॉग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2022 की बात कर रहा है, आप 2023 का कमेंट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। ये भाला फेंक से संबंधित है, देवेंद्र झाझड़िया। अगला है,
बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी? तो ये आपका डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो की पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतःविषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा किया? आईआईटी मद्रास ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किससे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया? तो ये किसे किया गया? प्रियंका नुटकी को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलावा, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में जिंकिंग जरी या लिविंग रूट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जिंकिंग या जरी ऐसे लिविंग रूट कहा जाता है, ब्रिज है ये, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। और ये किस राज्य का है? तो ये मेघालय का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, मेघालय में स्थित है। दोस्तों, अपना आप स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद 5 प्रश्न जो है इसके रीजनिंग और मैथ के हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व मिल जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।